नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। 5 रथों का विधि विधान से किया गया पूजन। रथों को सीएम शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, यात्रा संयोजक भूपेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जिस पार्टी ने, जिस दल ने आम जनता के लिए काम किया हो, वही दल जनता से आशीर्वाद मांगने जा सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, एक बार फिर हम जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जनता ने सदैव बीजेपी को आशीर्वाद देने का काम किया। केंद्र और राज्य ने गरीब कल्याण के लिए लगातार काम किया है। आज एमपी विकसित राज्यों की पहली पंक्ति में खड़ा है। सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए गए। इन्हीं कामों के आधार पर जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हमारा नेतृत्व आपसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर हम रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। जन आशीर्वाद रथ के साथ इस बार रथ में रखी गई है जन आकांक्षा पेटी। पेटी में आम मतदाता अपनी विकास की आकांक्षाओं का पत्र डाल सकेंगे। इन्हीं सुझावों के आधार पर भाजपा अपना घोषणा पत्र करेगी तैयार। रथ के अलावा भी प्रदेश के अलग अलग शहरों में रखी जाएंगी जन आकांक्षा पेटी। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान लगातार जारी है। आज हमने 2017 में जो दीनदयाल रसोई प्रारंभ की थी, उसका विस्तार किया है और 66 नए नगर पालिकाएं जो थी, जहाँ अभी तक दीनदयाल रसोई नहीं थी, वहाँ आज से दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। उसके साथ साथ पहले 10 रुपये में दीनदयाल रसोई केंद्रों पर ये भोजन मिलता था। अब 10 रुपये के बजाय केवल 5 रुपये में ही गरीब बहनों और भाइयों को भोजन दीनदयाल रसोई में मिलेगा। जो अतिरिक्त भार है वो प्रदेश की सरकार वहन करेगी। अब हम ये और सोच रहे हैं कि 90 और शहर हैं जिनकी आबादी 20,000 के ऊपर है, उनमें भी दीनदयाल रसोई प्रारंभ की जाए, ताकि शहर में जो मजदूरी करने गरीब भाई आते हैं, बहन आते हैं, उनका अधिकांश पैसा भोजन में खर्चा ना हो जाए। 5 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाए तो बाकी पैसा बच जाए। तो गरीबों के कल्याण की दृष्टि से एक बड़ी योजना है। इसके साथ साथ हर गरीब के पास रहने के लिए अपना स्थान हो, तो गांव में भी हम पट्टे बांट रहे हैं मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में। शहरों में भी हमने तय किया कि जिनका 2020 तक का कब्जा है, उन सबको हम पट्टे देंगे। लगभग 4.5 लाख पट्टे पहले दिए जा चुके हैं। 38,000 पट्टे आज अलग अलग नगरीय निकायों में हमने वितरित करने का काम किया है। गरीबों के कल्याण की दृष्टि से माफियाओं से जो जमीन हमने छुड़ाई है, उस जमीन पर जहां उपयुक्त है, स्वराज कॉलोनी मतलब गरीबों के मकान बना रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, वहाँ इन मकानों का निर्माण प्रारंभ हो रहा है ताकि गरीबों को मकान दिए जा सकें। हमारा संकल्प है कि रहने की ज़मीन का टुकड़ा हर एक के पास हो। शहर में अगर ज़मीन कम है तो मल्टी स्टोरी बने तो उसके पास फ्लैट कम से कम हो। पहले उसको ज़मीन की व्यवस्था करना और ज़मीन की व्यवस्था के बाद फिर मकान उनके बन जाएं, इसकी व्यवस्था करना। हम प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान बनते हैं, लेकिन कई जगह सर्वे में कुछ नाम छूट गए हैं, तो वो लोग बार बार आते हैं और आग्रह करते हैं हमारा नाम जोड़ो। और इसलिए एक सर्वे का अभियान चला के जो शेष रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस में भी, गांव के क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, तो एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना बना के जो छूटे हुए नाम हैं, उनको भी हम सम्मिलित करके धीरे धीरे मकान देना हम प्रारंभ करेंगे। एक दुख का विषय है, भारतीय सेना में कार्यरत हमारे वीर जवान दीपक चौधरी, जो सुजालपुर के निवासी थे, वे लेह और लद्दाख में शहीद हो गए।
2006 में वो भारतीय सेना में पदस्थ हुए थे और देशभक्ति का जुनून उनके मन मस्तिष्क पर सवार था और उन्होंने अपना सब कुछ अपने देश की खातिर, भारत माता की खातिर उन्हें अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनके पिताजी शहर में ही सुजालपुर में प्राइवेट सर्विस में हैं और छोटा भाई भी एक निजी बैंक में काम करते हैं, लेकिन दीपक की शादी 2008 में हुई थी। बड़ी बेटी 8 वर्ष की और छोटी बेटी 4 वर्ष की है। अब वो बहन और बेटियां प्रदेश की भांजियां हैं, प्रदेश की बहन हैं। हम उनके परिवारों की पूरी चिंता करेंगे। लेह लद्दाख की सीमा पर -डिग्री के टेम्परेचर में अपने देश के लिए काम करते हुए ऑन ड्यूटी शहीद हुए, इसलिए उनको शहीद का दर्जा दिया गया है और उनका अंतिम संस्कार आज पूरे राज्य की सम्मान से आज 12 बजे सुजालपुर में हो रहा है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। परिवार से चर्चा करके परिवार में जो शासकीय सेवा के योग्य होंगे, परिवार जो तय करेगा, उनकी पत्नी या वो जो जैसा तय करें, वैसे हमारी प्राथमिकता पत्नी है, उनको शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। उनकी प्रतिमा सुजालपुर में उपयुक्त स्थान पर लगाई जाएगी। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।